हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। हैं? आप भी बोल दो, आप भी बोल दो जी, आप भी बोल दो। हैं? हैं? किधर देख रही है। खांसी हो गया, खांसी हो गया जी। हैं? तेरी के। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। बहुत सारे भाई का कमेंट आता रहता है और कमेंट का हर एक वीडियो में जवाब देता रहता हूँ। और थोड़ा लंबा चौड़ा कमेंट वाला रहता है तो उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। तो वही एक कमेंट था, एक भाई कमेंट किए थे कि नाइट पेट्रोल थी डे में पेट्रोलिंग जो होता है गर्मी के समय में तो क्यों करवाया जाता है। क्योंकि दिन में तो कीमैन का ड्यूटी रहता ही है, वो लाइन तो देखते ही हैं। तो अलग से फिर डे पेट्रोलिंग क्यों किया करवाया जाता है ट्रैकमैन भाई से। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा बताइए। डे पेट्रोलिंग कैसे होता है, क्या क्या सामान रहता है पेट्रोल मैन के पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सबको बताएंगे इस नए वीडियो में कि डे पेट्रोलिंग ट्रैकमैन का किस तरह से होता है और क्या क्या करना पड़ता है ड्यूटी के दौरान में, क्या देखना पड़ता है। ठीक है, और अभी इधर गर्मी स्टार्ट हो गया है। ये मार्च अभी आएगा, मार्च ख़त्म लास्ट में इधर डे वाला पेट्रोलिंग चालू हो जाता है। और इधर गर्मी भी जल्दी स्टार्ट होता है, बरसात भी जल्दी आ जाता है और ठंड भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो अभी एक एक महीना चाहे 15 दिन के बाद डे पेट्रोलिंग चालू होने वाला है इधर। और बाकी उत्तरी साइड में तो अभी थोड़ा ठंडी ही पड़ता है तो उधर अभी चालू नहीं होगा, खाली नाइट पेट्रोलिंग उधर करना पड़ता होगा। लेकिन इधर 15-20 दिन के बाद इधर जो डे पेट्रोलिंग है वो चालू हो जाएगा। तो चलिए आप सबको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि डे पेट्रोलिंग में ट्रैकमैन के पास क्या क्या सामान रहता है और उनको क्या चीज़ देखना पड़ता है, लाइन में क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है। और ये जो कीमैन है उनका क्या ड्यूटी रहता है ये भी मैं आप सबको बता दूंगा। उनका तो डेली का ड्यूटी है कीमैन का, और डेली लाइन को देखना है। एक बार जितना उनका सेक्शन है, जैसे 5 किलोमीटर हो गया चाहे 6 किलोमीटर हो गया, सबका अलग अलग सेक्शन बटा हुआ रहता है। तो वही हिसाब से जितना दूर उनको जाना पड़ता है, देखते हुए जाना पड़ता है, देखते हुए आना पड़ता है। और उनका ड्यूटी देखिए चालू हो जाता है सुबह 7 बजे से और शाम के 5 बजे तक। बीच में 2 घंटा का रेस्ट रहता है। जो कीमैन का ड्यूटी करते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और जो दिन में पेट्रोलिंग करते हैं तो उनका ड्यूटी 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10-11 बजे से फिर शाम के 6 बजे तक रहता है। जब तक धूप ज़्यादा रहता है उतना देर तक पेट्रोलिंग करना पड़ता है। तो चलिए आप आज के वीडियो में आप सबको बताएंगे। थोड़ा बाबू को कहीं शिफ्ट कर देते हैं, मम्मी को दे देते हैं, उसके बाद फिर आप सबको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, आप भी बोल दो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ? बोलिए जी बोलिए। कुछ बोलना चाहती है लेकिन नहीं बोल रही है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं आप सबको कि डे वाला पेट्रोलिंग किस तरह से होता है और क्या क्या चीज़ उसमें देखने का रहता है। तो डे का रहे चाहे नाइट का पेट्रोलिंग रहे, कोई सा भी पेट्रोलिंग रहे, जब टेम्परेचर के हिसाब से पेट्रोलिंग चालू किया जाता है। डे वाला रहे चाहे नाइट वाला रहे, नाइट में देखिए ठंडी के टाइम में नाइट वाला पेट्रोलिंग चालू होता है। और जो डे वाला पेट्रोलिंग है तो वो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तब दिन वाला पेट्रोलिंग चालू किया जाता है, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो पेट्रोलिंग के लिए नहीं छोड़ा जाता है। टेम्परेचर हाई रहने के कारण, चाहे बहुत ज़्यादा लो रहने के कारण पेट्रोलिंग के लिए एक आदमी चाहे 2 आदमी सेक्शन में छोड़ा जाता है। जितना कहीं भी जो भी सेक्शन है रेल देखने के लिए
2 चाहे 3 आदमी जितना जितना दूर तक का सेक्शन रहता है वो देखने के लिए छोड़ा जाता है। तो टेम्परेचर क्या रहता है, जो रेल है, रेल का टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर आता है। जैसे इंसान का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर रहता है, कान के नीचे लगाते हैं चाहे मुंह में डाल के चेक करते हैं कि कितना आदमी का टेम्परेचर है। जब बुखार उखार लग जाता है तो उस स्थिति में दवा दिया जाता है। तो उसी तरह रेल का भी बुखार चाहे सर्दी हो जाता है तो पेट्रोलिंग के लिए आदमी को छोड़ा जाता है। तो देखिए, जो रेल का टेम्परेचर नापने के लिए उसका थर्मामीटर अलग रहता है, रेलवे का थर्मामीटर अलग रहता है। उस रेल के जो वेव रहता है उसमें लगा के चेक किया जाता है। वेव में ऐसे चिपका दिया जाता है, थोड़ा चुंबक जैसा रहता है थर्मामीटर में, उसको ऐसे चिपकाया जाता है। तो उसमें जो भी उसका जितना भी टेम्परेचर रहता है वो उसमें बता देता है। दिन का रहे चाहे ठंडी का रहे, गर्मी का रहे चाहे ठंडी का रहे, तो कितना टेम्परेचर रहने पर चाहे कितना कम टेम्परेचर रहने पर ठंडी में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है, चाहे हाई टेम्परेचर रहने पर गर्मी में छोड़ा जाता है। तो देखिए, ठंडी के लिए है TD-30 डिग्री से नीचे अगर चला गया टेम्परेचर तो नाइट पेट्रोलिंग 2 आदमी को छोड़ा जाता है। जो भी सेक्शन है वहाँ के इंचार्ज टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर वहाँ छोड़ते हैं कि हाँ भाई अब टेम्परेचर बहुत घट गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, तो उसके लिए आदमी को छोड़ते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो रेल सिकुड़ता है। अगर दिन का टाइम रहता है, गर्मी के टाइम में रहता है, तो लोहा गर्म करते हैं तो लोहा फैलता है। तो फैलने के कारण वो टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो गाड़ी गिरने का 100% चांस रहता है। अगर रेल सिकुड़ेगा तो सिकुड़ेगा अपने आप, दोनों तरफ से खींचेगा तो रेल टूटने का चांस रहता है। ठंडी में रेल टूटता है और गर्मी के टाइम में रेल इधर टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब रेल फैलेगा तो ऑटोमेटिक है कि रेल इधर टेढ़ा मेढ़ा होगा, और टेढ़ा मेढ़ा होगा। जो ट्रेन का पहिया रहता है वो तो एकदम गेजिंग से रहता है, जितना भी रेलवे में पटरी बिछा हुआ है उतना ही गेजिंग पे बिछा हुआ है। थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर तो गाड़ी गिरेगा ही। तो वही गर्मी के टाइम में इसीलिए पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है कि रेल कहीं टेढ़ा मेढ़ा बकलिंग, जिसको टेढ़ा मेढ़ा को बकलिंग बोलते हैं, अगर बकलिंग हो जाए तो वही बकलिंग को देखने के लिए दिन में गैंग वाला चाहे जो पेट्रोल मैन रहता है उसको छोड़ा जाता है। और जो कीमैन रहता है, कीमैन का तो ड्यूटी है कि पूरा सेक्शन जाके आना, उसका जो भी फिटिंग है, चाबी फिटिंग है चाहे बोल्ट फिटिंग है, वो अपना फिटिंग देखता है। वो भी देखता है जो भी रेल में ख़राब रहता है वो तो बताता ही है। जैसे कीमैन इधर से गया, उधर से फिटिंग करते हुए आया, और फिटिंग उधर से आ गया, बीच में उधर बकलिंग हो गया, तो फिर कीमैन भी तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी और देखने के लिए एक्स्ट्रा 2 आदमी और छोड़ा जाता है कि हाँ भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो एक आदमी और छोड़ देते हैं ताकि रेलवे का और ज़्यादा सुरक्षा हो सके, देखभाल हो सके। तो देखिए, गर्मी हो गया, गर्मी में दिन में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है, ठंडे में नाइट में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। दिन में बकलिंग होता है और रात में सिकुड़ता है, तो रेल टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जहाँ पे बेल्डिंग रहता है, जहाँ पे रेल का जॉइंट रहता है, वहाँ से ज़्यादा रेल टूटता है। तो इसीलिए नाइट में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। दिन में गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रेल तो बहुत जल्दी धिप जाता है। अगर आप धूप में किसी लोहे को छोड़ देते हैं और आधा घंटा चाहे 15 मिनट के बाद उस लोहे को छूते हैं तो पूरा हीट हो जाता है। तो उसी तरह तो रेल तो पूरा इंडिया में बिछा हुआ है और हमेशा धूप में ही रहता है, ठंडी में ही रहता है। तो धूप में रहता है तो एकदम टेम्परेचर हाई रहता है, तो हाई होने के कारण रेल फैलता है, फैलने पर टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है। तो इसीलिए दिन में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। और जो दिन में पेट्रोलिंग करते हैं दोस्तों, तो उनके पास एक तान रहता है, घन रहता है, और वही टेम्परेचर जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, एक वो थर्मामीटर उनके पास रहता है। और भी सामान रहता है, जैसे डेटोनेटर हो गया, झंडी हो गया, थर्मामीटर हो गया,
और झीरी पीस हो गया, जम्फर बार हो गया। इसी तरह से बहुत सारा सामान रहता है जो दिन में पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पास भी बहुत सारा सामान रहता है और उनको साथ में लेके जाने का रहता है। और टेम्परेचर भी बार बार जितना भी सेक्शन उनको दिया जाता है 5 किलोमीटर चाहे 6 किलोमीटर, तो सुबह 11 बजे जब उनका ड्यूटी स्टार्ट होता है तो उस टाइम टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर जब 12-1 बजता है तो उस टाइम टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर हाई रहता है तो हाई रहने पर वो उनको बताया जाता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो अपने साहब को बताते हैं कि हाँ अभी इतना टेम्परेचर है। इस जैसे 1 बजे चाहे 2 बजे अगर चेक करते हैं तो 1 बजे चाहे 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम सामने मारता है धूप, तो उस टाइम ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो उस टाइम देखना एकदम ज़रूरी है। अगर उस टाइम ज़्यादा रहता है तो अगर ठंडी का तो मैं आप सबको टेम्परेचर बता दिया था कि ठंडी के टाइम में TD-30 रहता है तो पेट्रोलिंग के लिए चालू किया जाता है। जब गर्मी के टाइम रहता है तो गर्मी के टाइम में TD+20 से अधिक टेम्परेचर हो गया तो उस दौरान दिन का पेट्रोलिंग चालू किया जाता है। तो वही अगर TD+20 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो अपने साहब को बताते हैं कि हाँ सर इतना पेट्रोलिंग, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो अपने हिसाब से जैसे बकलिंग होने का डर रहता है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ा तो ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो उस दौरान बकलिंग से बचने के लिए बीच में रेल को कट करके उसको गैपिंग में दिया जाता है कि अगर गैपिंग देंगे तो फिर बकलिंग होने का चांस नहीं रहेगा। तो गर्मी के टाइम में रेल का ओवरहॉलिंग किया जाता है कि अगर बकलिंग होता है तो फिर गाड़ी का गिरने का एकदम 101% चांस रहता है। तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी अगर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो रेल को कट करके थोड़ा सा 50 mm चाहे 30 mm उसको गैप किया जाता है। गैप करेगा अगर फिर रेल बढ़ेगा तो उतना बीच में वो सट जाएगा, नहीं गैपिंग किया तो फिर टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बताया कि गर्मी के लिए पेट्रोलिंग क्यों किया जाता है, गर्मी में क्यों छोड़ा जाता है, क्या क्या चीज़ देखने का रहता है पेट्रोल मैन को, जो दिन में पेट्रोलिंग करते हैं उनको क्या क्या देखना पड़ता है और किस चीज़ का खतरा बना हुआ रहता है। तो गर्मी में देखिए बकलिंग होने का ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है और नाइट में ठंडी के टाइम में वो रेल सिकुड़ता है तो रेल को टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए डे का पेट्रोलिंग और नाइट का पेट्रोलिंग इसलिए करवाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ अलग बताएंगे आप सबको। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।